अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो मुहिब्बे वतन हैं। सबसे पहले तो ये बता दूं कि जो इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की तरफ से एक रिपोर्ट जारी हुई है, एक रिपोर्ट इशू हुई है, जिसमें ये साफ साफ बता दिया गया है कि पाकिस्तान में पिछले 76 सालों में इतना कर्जा नहीं दिया गया जितना अकेले इमरान खान ने दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टेन्योर के अंदर जो हमारा IMF की तरफ से जो कर्ज लिया गया है वो सबसे ज़्यादा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 18 बिलियन डॉलर्स जो है ना वो हमारे बड़े हैं इस मद में। और ये वो लोग हैं जो कहा करते थे कि IMF से जो है ना हमने कर्जे उतारने हैं, हमने IMF के कर्जे उतारने हैं। तो IMF से सबसे ज़्यादा कर्जा ही इमरान खान ने दिया और इमरान खान के दौरे हुकूमत के अंदर जो है वो 76 सालों का रिकॉर्ड टूटा। अब हम दूसरी जो इम्पोर्टेंट आपके साथ चीज़ डिस्कस करनी है इस वीडियो के अंदर वो ये है कि हमारे यहाँ जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे तो नैब की कारकर्दगी से बड़े खुश थे, नैब की कारकर्दगी को बड़ा अप्रिशिएट करते थे। नैब की कारकर्दगी को लेके तमाम तर जो क्रेडिट है वो उनका हुआ करता था, क्योंकि वो आए ही इसलिए थे कि फ़लाँ को उठाऊँ मैं और नैब के थ्रू उसको जेल में करा दूँ, फ़लाँ को उठाऊँ जेल में करा दूँ, फ़लाँ को भी जेल में कराना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों पर उनका ध्यान बहुत ज़्यादा था, मकसद ही उनका ये था बतौर वज़ीर आज़म आने का। तो वो जो नैब की कारकर्दगी उसको बड़ी अच्छी तरह से जो है ना वो उसको ऑन करते थे। लेकिन जैसे ही उनकी हुकूमत चली गई तो हुआ ये कि जब ये लोगों ने कहा कि आपने इंतकामी सियासत की, आप जो है वो नैब जो है वो बड़ा नारवा सलूक करती रही है, नैब गलत करती रही है, फ़लाँ लोगों के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगे, फ़लाँ लोगों के ऊपर जो है वो नाजायज़ एलिगेशंस लगाए गए। तो तब इमरान खान साहब ने सारा कुछ था वो रैप किया, उसका एक बॉल बनाया और बाजवा साहब की गोद में डाल दिया। उन्होंने कहा कि नहीं जी, ये तो नैब जो है वो बाजवा साहब कंट्रोल करते थे, बाजवा साहब कंट्रोल करते थे तो तभी आप बाजवा साहब को क्रेडिट दे देते। बाद में जब आपकी हुकूमत चली गई हमेशा की तरह आपने कहा ये तो जी बाजवा साहब करते थे। और अरबों रुपए की इन्होंने कहा था कि जी हमने रिकवरी कर ली है, नैब से बड़ा अप्रिशिएट करते थे, नैब से बड़े खुश थे। तो बाद में वो सारी अरबों रुपए की रिकवरी कहाँ गई? कुछ भी नहीं था, सब झूठ था। और जो सारी इन्होंने लोगों को जेल में कराने के अपने जो है वो बदले पूरे किए थे वो सारे इन्होंने बाजवा साहब की गोद में डाल दिए। तीसरी जो बात हमने आपसे डिस्कस करनी है वो ये है कि जब कोई बंदा बतौर वज़ीर आज़म आता है, मुझे आप एक सवाल का जवाब दें कि जो शख्स बतौर वज़ीर आज़म आता है ना किसी भी मुल्क का, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसकी ड्यूटीज़, उसके मामलात इतने ज़्यादा होते हैं कि उसको इस चीज़ का टाइम नहीं मिलता और ना ही उसका ध्यान इस तरफ जाना चाहिए कि फ़लाँ बंदे के पास जेल में AC तो नहीं है, फ़लाँ बंदे के पास जेल में पंखा तो नहीं है, फ़लाँ बंदे के पास जेल में कोई अच्छा खाना पीना तो नहीं है, फ़लाँ खाना तो नहीं सही खा रहा, फ़लाँ क्या खा रहा है, फ़लाँ के पास पंखा है कि नहीं, फ़लाँ के पास कूलर है कि नहीं, फ़लाँ जो है वो जेल में क्या करता रहता है, कितनी देर रहता है। ये सारी चीज़ें जो है ना उसके ज़हन गुमान में भी होनी चाहिए, ना उसके पास इन चीज़ों को सोचने का टाइम होना चाहिए बतौर वज़ीर आज़म। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो बतौर वज़ीर आज़म ये बात कहते रहे हैं, मैं तुम लोगों के AC बंद करा दूंगा, मैं तुम लोगों के AC बंद करा दूंगा। ये बिल्कुल एक वैलिड पॉइंट है कि एक इमरान खान हो या कोई भी हो उसके पास बतौर वज़ीर आज़म इतना टाइम नहीं होता। लेकिन क्योंकि इनका ध्यान मुल्क के मामला की तरफ नहीं था, ये आए ही इसलिए थे, इनका मकसद ही ये था कि इंतकाम लेना, इनका मकसद ही ये था मुख्तलिफ़ किस्म के अपने फजूल ग्रजेस निकालना, आके नवाज शरीफ को जेल में डालना, मरीम नवाज को जेल में डालना, जरदारी को, आसिफ जरदारी को कहा करते थे मेरे बंदूक की नोक पे है, पता नहीं कहाँ है, तो वो जो है वो आसिफ जरदारी को अंदर करा दूंगा, मैं फ़लाँ को अंदर करा दूंगा। भाई हम आपको कोई पुलिस का ऑफिसर बना के नहीं लाए थे, हम आपको कोई FBI का ऑफिसर बना के नहीं लाए थे, हम आपको जो है वो बतौर वज़ीर आज़म लाए थे अपने मुल्क के अंदर। हमने आपको अपने वज़ीर आज़म की ये सीट दी थी। तो आप जो है वो चोर पुलिस के खेल से नहीं निकले, आपने मुल्क के लिए कुछ भी नहीं किया और आप बस इस चोर पुलिस के खेल में लगे रहे हैं और आज आपके हाथ पल्ले कुछ भी नहीं है और ना आपने मुल्क को किसी जगह छोड़ा। तो ये थी जी इनकी जो सियासत है। ये हर वक्त कहते हैं जी फ़लाँ मेरे से इंतकाम ले रहा है, मोहसिन नकवी मेरे से इंतकाम ले रहा है, हुकूमत मेरे से इंतकाम ले रही है, क्योंकि इनकी खुद की सोच, इनकी खुद की सियासत जो है वो सिर्फ इंतकाम के इर्द गिर्द जो सारी ओरिएंटेशन है ना वो सारा इनका होराइजन ही सिर्फ वो है कि इंतकाम इंतकाम इंतकाम। इसलिए इन्हें खुद भी ऐसा लगता है कि मेरे से भी इंतकाम लिया जा रहा है, क्योंकि ये खुद वज़ीर आज़म सिर्फ इसलिए बनना चाहते थे कि इंतकाम ले लें और फ़लाँ लोगों को जो है ना वो बस नीचे दिखाने के लिए। तो ये थी जी इनकी इंतकामी सियासत और इंतकामी वज़ीर आज़म जो आए थे वो ये खुद थे। नवाज शरीफ साहब ने आज एक बड़ी अच्छी और इम्पोर्टेंट स्पीच की है जिसमें उन्होंने ये साफ साफ कहा, शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने अप्रिशिएट किया
لیکن انہوں نے کہا کہ میں ملک سے کبھی بھی نہیں بھاگا, مجھے نکالا گیا تھا. تو اگر میں بطور وزیر اعظم چلتا رہتا اور ہم اپنے روٹین میں چلتے رہتے تو آج نہ تو ہمارے اوپر IMF کے قرضے ہوتے اور نہ ہی اتنی مہنگائی ہوتی. تو لیکن پھر بھی ان حالات میں شہباز شریف بڑا اچھا کام کر رہے ہیں تو انہوں نے ان کو اپریشیٹ کیا. اور چوتھی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارے ملک میں قوانین جو ہیں وہ کسی کے لیے تو اور ہیں اور وہی قوانین دوسرے شخص کے لیے اور ہیں. جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہم سنتے ہیں, تو پاکستان میں یہ چیز بہت زیادہ ہے. ایک جو ہے وہ ہمارے بڑے محترم جج ہیں, ان کا ایک بڑا خوبصورت سا یہ پہلو ہے جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں کہ جب نواز شریف جیل میں تھا اور کہا جاتا تھا کہ لائیو اسٹریمنگ کر لیں تو تب وہ کہا کرتے تھے کہ کنوکٹڈ شخص جو ہے اس کو لائیو نہیں دکھا سکتے, اس کو عوام میں نہیں دکھا سکتے, اس کی ہم پیشی کو کیوں لائیو دکھائیں, کنوکٹڈ بندہ ہے وہ. تو وہی محترم جج جو ہیں وہ آج خان صاحب کو کہتے ہیں کہ خان صاحب آپ نے میرا اختلافی نوٹ نہیں دیکھا. وہی آج اس چیز کی فیور کر رہے ہوتے ہیں کہ عمران خان کی جو سماعت ہے اس کو لائیو دکھایا جائے. تو یہ ہیں جی ہمارے دو پہلو جن کی وجہ سے افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ ہمارے اندر کالی بھیڑیں موجود ہیں.